नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं भागीरथ सिंह राठौड़ विद्या भारती की इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ज़रा ध्यान से देखिए कि इस लेसन में या इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। और जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है, ये फर्स्ट पेपर का 12th का, और इसी बुक्स में आगे जो 7 नंबर का जो लेसन आ रहा है चुंबक वाला, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, हमें फ़र्क इतना ही है, जहाँ पे विद्युत नाम है वहाँ पे हमें चुंबक करना है, यानी इतना सा इंटरचेंज करना है कि दोनों एक साथ। यदि एक को आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया तो दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोनों को साथ में बता रहा हूँ, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म और इधर है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। एक तरफ है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, दूसरी तरफ है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। जरा ध्यान से देखिए, विद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार से पढ़ेंगे। इन दोनों का डायग्राम देखिए। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक सिरे से चल करके ऋणात्मक सिरे पे समाप्त होती है। इस प्रकार से इधर है चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से चल करके उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो फर्स्ट गुणधर्म ये तो है विद्युत बल रेखाएं, इधर वाली चुंबकीय बल रेखाएं। तो पहला गुणधर्म ये होगा कि विद्युत बल रेखाएं सदैव, एक नंबर पे हम लोग ये लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं सदैव विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक सिरे से चलकर ऋणात्मक सिरे पर समाप्त होती है। यानी विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक सिरे से चल करके ऋणात्मक सिरे पे समाप्त होती है, पहला गुणधर्म। इधर चुंबक वाले में पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है।
तो जरा ध्यान से देखिए, इस लेसन में तो हम लोग केवल विद्युत बल रेखा के बारे में है, किंतु जो 7वां लेसन है वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म भी आएंगे और बोर्ड एग्जाम में इनमें से पूछा भी जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के 2 गुणधर्म लिखिए या चुंबकीय बल रेखाओं के। तो एक यदि हमें अच्छी तरह से याद है तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला गुणधर्म ये होगा कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक सिरे से चल करके ऋणात्मक सिरे पे समाप्त होती है और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। सेकंड गुणधर्म इनका यह पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान व्यवहार करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान व्यवहार करती हैं। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं भी चुंबकीय बल रेखाएं भी एक लचकदार डोरी के समान व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट, इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर काटती नहीं है। क्योंकि यदि विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटेगी तो कटाव बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो तीसरा अंतर ये लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्योंकि यदि विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटेगी तो कटाव बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 2 हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान 2 हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं भी परस्पर काटती नहीं है, क्योंकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं भी परस्पर काटेगी तो कटाव बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर काटेगी तो कटाव बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 हो जाता है, जो कि संभव नहीं है।
जो कि संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार इसके पश्चात हम लोग कहेंगे कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान अधिकतम होता है। तो इसके पश्चात अंतर ये लिखेंगे कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होते हैं। जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होते हैं तथा जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होते हैं या कम होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, इसी प्रकार चुंबक वाले में लिखेंगे कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होते हैं। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान न्यूनतम होते हैं। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर या इनके गुणधर्मों का अंतर हम लोग पढ़ा है यहाँ पे। तो इसके पश्चात इसी स्थिर विद्युत की लेसन में अगला जो टॉपिक आ रहा है वो ये आ रहा है विद्युत द्विध्रुव। ये जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, इसी लेसन में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो जरा ध्यान से देखिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कि इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, और चुंबक वाला जो अगला लेसन वहां पे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। फिलहाल हम लोग अभी विद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार विद्युत द्विध्रुव क्या है, किस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित किया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, या अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे
विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? चित्रानुसार दो आवेश दर्शाए गए, एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है, दोनों आवेशों के मध्य टोटल दूरी 2a ली गई है। जो टोटल दूरी है वो है 2a या 2r कह सकते हो, 2a दूरी है। मध्य बिंदु O है इसलिए ये दूरी भी a होगी, और यहाँ से O से जो प्लस क्यू आवेश की दूरी है ये भी a ली गई है। जरा ध्यान से देखिए विद्युत द्विध्रुव की सबसे पहले परिभाषा कीजिए। दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो तथा दोनों आवेश एक दूसरे से अति अलग दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तब आवेश के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी? दो स्थिर आवेश, दो स्थिर आवेश, दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो, दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो तथा दोनों आवेश एक दूसरे से अति अलग दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तब आवेश के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। इसके पश्चात आ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला जो इसमें टॉपिक आएगा वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P की सहायता से लिखा जाएगा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a। अब जरा ध्यान से देखिए विद्युत द्विध्रुव को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि एक आवेश का परिमाण हम लोग माइनस क्यू आवेश का परिमाण लेंगे, मापांक लेंगे, वो भी क्यू आएगा, और प्लस क्यू आवेश का यदि मापांक लेंगे तो वो भी क्यू आएगा। तो यहाँ से P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो एक आवेश का परिमाण Q इंटू 2a, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी कि एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो ऋण आवेश से
धनावेश की तरफ होती हैं, विद्युत दिशा है, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा वो किधर होगी, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, यानी विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है वो कूलाम इंटू, ऐसा ही मात्रक है वो कूलाम इंटू मीटर होते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया है, विद्युत बल रेखाओं तथा चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया है। उसके पश्चात हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े और इसके पश्चात हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़े। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में आगे के बारे में अध्ययन करेंगे।